अब हो चुका आगाज, अब हो चुका आगाज लड़का, खुद को बदलने की बारी है। अब जीत उसी की है जिसका संघर्ष जारी है। हाँ, अब जीत उसी की है जिसका संघर्ष जारी है। तो वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक विच इज टॉपिक ऑफ क्लास 9th। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 9th। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 9th। तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी, आज हम देखते हैं क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसमें हम उसको कैसे कैसे इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, क्लास 8th में क्लास 7th में आप लोगों ने नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स में मतलब बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, मीन्स जो नंबर्स है, तो जैसे जीरो, जीरो एक नंबर है, जीरो की खोज जो थी वो आर्यभट्ट ने की थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स जैसे 1 2 3 4, ये सारे जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर, है ना। 0 1 2 3 4 को बोलेंगे होल नंबर, से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको बोलेंगे होल नंबर। 1 2 3 4 5 6 जो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक मतलब इनफाइनाइट तक जो नंबर्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। और कुछ नंबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें हम लोग माइनस वाला भी ले लेते हैं और प्लस वाला भी ले लेते हैं, बीच में हमारा जीरो भी होता है, मतलब प्लस माइनस सारा कुछ इसमें हम ले लेते हैं, तो वो होता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम में देखने वाले हैं, नंबर को हम लोग किस किस प्रकार से नंबर लाइन में दिखाएंगे, है ना। नंबर लाइन जो होती है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो सबसे पहले मैं देख लूँ, इस चैप्टर में सबसे पहले हमको इंट्रो देखना है, इंट्रो ऑफ नंबर, है ना। तो यहाँ नंबर्स का इंट्रो देखना है। नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 मतलब कई टाइप्स के नंबर्स होते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं अपॉन में रहते हैं, है ना, फ्रैक्शन में रहते हैं, जैसे ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ रहेगा, न्यूमरेटर कुछ रहेगा डिनोमिनेटर कुछ रहेगा। तो वो नंबर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जो उस टाइप के नंबर्स होते हैं जिसमें ऊपर भी कुछ रहता है और नीचे भी कुछ रहता है, फ्रैक्शन में मतलब, है ना, तो उनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बट वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो रहते हैं, बट जब अगर नीचे देखें तो क्यू की जगह पर मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है हमारा वो जीरो ना हो, तब हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर आर द नंबर विच आर वी कैन रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू की टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को इंग्लिश हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, है ना, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये पहला हमारा इंट्रो ऑफ नंबर है। उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, है ना। रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अभी तो मैंने आपको रैशनल नंबर समझा ही दिया कि जो पी अपॉन क्यू के टर्म में होते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पी अपॉन क्यू के जो टर्म में होता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, है ना। जो रैशनल नंबर होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और जो इरेशनल नंबर होता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, वहां पर जो वैल्यू आएगी जैसे √3, है ना, √3 √2 √5, इन सब की जो वैल्यू होती है उसको सॉल्व करने पर एकदम मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 2/7 को सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबका एग्जैक्ट नहीं आएगा, है ना। तो ये फ्रैक्शन में दिया गया है तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि अपरिमेय संख्याएं जो कि परिमेय नहीं है उन्हें बोलते हैं अपरिमेय। जैसे कि √2 √3, अब √4 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, √4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि √4 की एक फिक्स वैल्यू होती है 2, है ना। √4 की एक फिक्स वैल्यू होती है 2, तो इसलिए इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, √4 यहाँ चला जाएगा, √4 को मतलब सॉल्व करने के बाद 2 ले देंगे। ठीक है, 2 आ जाएगा। देखिए 2 भी एक रैशनल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ये सब भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि उसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, 2/1 कह सकते हैं उसको, 2/1 3/1 4/1 0/1। ठीक है, मतलब जीरो भी हमारी क्या है, रैशनल नंबर हमारा जीरो भी है। ठीक है, यहाँ मैंने जीरो भी लिखा है, 0/1 भी हमारे एक रैशनल नंबर है। तो जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की टर्म में लिखते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बट ये भी हम लोग को ध्यान रहे कि जो क्यू होता है वो जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, क्यू जो है वो कभी जीरो ना हो, तभी रैशनल नंबर कहेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, अगर कोई वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 है, मान लीजिए 2/0, तो ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है ये। ठीक है, रैशनल नंबर ये नहीं है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। इनफाइनाइट मतलब ये नॉन डिफाइंड इसकी आंसर आएगा। ठीक है, इसका कोई वैल्यू जो डिफाइन नहीं होगी तो 2/0 वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये रैशनल नंबर रह ही नहीं जाएगा। रैशनल नंबर तो तब होता है
जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ होता है, बट डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 0 ना हो। ओके, देन हम देखेंगे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, सो ऑन, मतलब लास्ट तक जो भी हमारा होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 से लेकर सो ऑन जितना भी है वो हो जाएगा नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जहाँ पे हम 0 को भी ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक, उन्हें बोलेंगे होल नंबर। फिर देखिए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर, जो -1 -2 -3 +1 +2 +3 ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं इंटीजर्स। माइनस वाले को नेगेटिव इंटीजर और प्लस वाले को पॉजिटिव इंटीजर, है ना। कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। कुछ चीज़ें जो हैं ये सारी लगभग चीज़ें आप लोगों ने क्या किया होगा, वहाँ पे पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। हाँ, 8th क्लासेस में ये सब आपने पढ़ा होगा 7th 8th में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल एक इंट्रो देकर आपको पूरा इसको खत्म करने वाला हूँ भी, फिर हम जो है एक एक क्लास में डीपली पढ़ेंगे एक एक चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मैं बता दूं आपको, प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब जो किसी से कटे ही ना, है ना, जो केवल खुद से कटेगी और किसी से ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 किसी से और से नहीं कटती है ना, 2 और किसी से नहीं कटती, 1 से नहीं काटना है, ठीक है। 1 से तो सब कट जाएंगे ना, 1 से सब कट जाएंगे, जो खुद से कटे और 1 से कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो जैसे कि 2 हो जाएगी अभाज्य संख्याएं, उसके बाद हो जाएगी 3, 4 तो कट जाएगी, 5 7 11, ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, है ना। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, है ना। और सबसे बड़ा तो मतलब इनफाइनाइट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली जो मतलब बहुत सारे होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट पे, है ना। बहुत मतलब इसके आगे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे जो प्राइम नंबर कहलाएंगे, मतलब जो खुद से कट जाएं और 1 से कट जाएं वही होते हैं प्राइम नंबर, उन्हीं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। उन्हें और कोई नहीं काट सकता है, केवल वो इटसेल्फ कटते हैं, है ना, केवल खुद से कटते हैं वो। ओके, देन हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम में बच जाते हैं, जो नंबर्स उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे मतलब 2 के पहले नहीं देखेंगे हम, 2 के पहले नहीं देखेंगे, 2 के बाद में देखेंगे, जितने बचे रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे उनको? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या बोलेंगे उनको? भाज्य संख्याएं, जैसे 4 6 8 9 10 ऐसे ऐसे सो ऑन, है ना। ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स के बीच में बच जाते हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर ये खुद से मतलब कट जाते हैं, ठीक है। ये खुद से तो कटेंगे ही, 2 से भी कटेंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं 2 से कटे, मतलब किसी और से कट जाएगा, है ना, किसी और से कटेगा। 2 से कटना कोई जरूरी नहीं है, मतलब 2 से भी कट सकता है, किसी और से भी कट जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर जो खुद से भी कटते हैं और किसी और से भी कट जाते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज और समझाई है कि जो किसी भी वैल्यू के नीचे का 0 है तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड। आप लिख सकते हैं एनडी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हाउ, है ना। जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, इस चैप्टर में वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4, इनको आप नंबर लाइन में बहुत आसानी से दिखा देंगे, 1 2 3 4। फ्रैक्शन वाले को कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए 2/7 है, 2/7 है, 3/7 है, 5/4 है, 4/5 है, मतलब कुछ भी ऐसी नंबर जो है फ्रैक्शन में जो है, यानी कि रेशनल नंबर, है ना, यानी कि रेशनल नंबर भी समझाया आपको ना। रेशनल नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में रहते हैं, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को भी हम कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन को, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, और हम लोग को ये भी देखना है कि किसी भी नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो किन्हीं 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, है ना। किन्हीं 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, उनको हम मतलब जितना निकालना हो उतना हम निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे कहा जाए, अभी यहाँ तो कहा नहीं गया कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने समझाया, केवल एग्जांपल आपको दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनके और इनके बीच में क्या निकाले हम? रेशनल नंबर। 5 निकालो, 10 निकालो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ जो बेस है, बेस यानी कि डिनोमिनेटर,
जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना होता है, ठीक है। पहले इक्वल कर लेंगे, जैसे आप करके दिखा दो थोड़ा सा मैं आपको। तो यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 को 5 से कर दें, तो यहाँ पे 3/5 है, इंटू 6 कर देते हैं, इसको ऊपर भी 6 करना पड़ेगा, एंड 7/6 है, इंटू 5 कर दें, ऊपर भी 5 कर दें, ठीक है। तो नीचे यहाँ कितना आ गया 30, यहाँ नीचे कितना आ गया 30, 6 3 जा 18, 7 5 जा 35, है ना। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में अभी नीचे बराबर नहीं था इसलिए लिखना थोड़ा मुश्किल था। अब यहाँ डिनोमिनेटर हमारा बराबर हो गया है। अब जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है तब हमें लिखना आसानी होती है ना। लिखने में कितनी आसानी होती है, मतलब जितना लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे 18 के बाद से लेकर 35 तक अपॉन में 18 लिखना है, ठीक है। अपॉन में 18 लिखना है, साथ साथ उसको मत मतलब आप मिस करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखिएगा तो सबसे पहला क्या होगा 19/30, 20/30, 21/30, ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कम से कम 12-13 मिल जाएगा, ठीक है। आपको जितना लिखना होगा उतना लिख देना, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, है ना। ऐसा कुछ करिएगा मतलब नीचे जो रहे बराबर ही रहे। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ से हम ऊपर भी करेंगे, यानी कि जिस चीज़ से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा सही से रेशनल नंबर निकल जाएगा। और इस रेशनल नंबर को निकालते टाइम आपका कुछ निकला तो इसमें आप ये ना परेशान होना कि ये आपकी जो आंसर शीट है वो मैच करे, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंसर शीट है जो मैच करती है ना। जो आंसर शीट है वो मैच करे ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। इसमें आंसर शीट जो होती है हमेशा हमेशा मैच नहीं करती है, कभी कभी आंसर शीट अलग होती है क्योंकि रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। हम इनफाइनाइट में से कुछ लेते हैं कुछ निकालते हैं, बुक वाले अपने दिमाग से कुछ और निकाले रहते हैं। तो इसमें ये दिक्कत नहीं है इसमें कि आप कभी गलत मतलब ये ना सोचना कि हमारी आंसर शीट से मैच हो ही नहीं रहा है, आप आंसर ला रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर शीट से मैच नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। फिर हम लोग को निकालना है इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, है ना। दो नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालना है, क्या अपरिमेय संख्याएं, इनके बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग को इर्रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इर्रेशनल बिटवीन इन दोनों, ये तो रेशनल है ना, ये रेशनल है, ये रेशनल है। तो इन रेशनल्स के बीच में हम लोग को मतलब क्या निकालना है हम लोग को इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो आप इसको पहले सॉल्व करके देखिएगा। तो ये आएगा 1/7 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे बार जो लगा है, बार का मतलब होता है कि 1 4 2 8 5 7 जो आया है अभी और डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ फिर से रिपीट होने लगेगा, मतलब इतना चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगा। जो ये 1 4 2 8 5 7 लिखा हुआ है, जब डिवाइड और फर्दर करेंगे डिवाइड आगे तो यही चीज़ फिर से सेम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2/7 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करने पर ये आया है। ये आने का मतलब यहाँ पे बार इसलिए लगाया गया है क्योंकि बार बार यही फिर से स्टार्टिंग मतलब फिर से ये आ जा रहा था, रिपीट हो रहा था। यहाँ पे 2 8 5 7 कुछ इस प्रकार से मैं समझा दूँ आपको, 0.285714, फिर से यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हो गया 285714, फिर से ऐसे आगे 285714, ऐसे ऐसे बार बार हो रहा था। तो इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको एक बार हम बार लगा दें, जितने पर मतलब जितना रिपीट हो रहा है जहाँ से जहाँ तक वहाँ पे हम बार लगा दें। तो ये भी एक मेथड है मतलब कि यहाँ बार लगा देने का, है ना, क्योंकि शॉर्टकट मतलब थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो ये है, 2/7 की वैल्यू ये आ गई और 1/7 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को लिखना है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो होता है वो मतलब उसका कोई रूल नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिपीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 1 5 आया फिर 0 आया, जैसे यहाँ पे 1 4 लिखा है तो 1 4 मैंने पहले का 2 डिजिट देखा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट 28, है ना। तो 14 से लेकर इसको वैसे तो डेसिमल के बाद में हम लोग को 1 4 बोलना चाहिए, 1 4 ही हम बोलेंगे, ठीक है। आपके ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद आप 14 28 ऐसे नहीं पढ़ने का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे 0.142857, ठीक है। वैसे ही तो 0.14 लिखा है तो यहाँ पे 14 से लेकर 0.28 के बीच में कुछ लिखना है, तो उसी के बीच में तो 0.15 करके ऐसे आएगा ना, उसी के बीच में तो आएगा। तो वही चीज हम देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ 0.15 फिर 0, यहाँ पर एक बार 0 है, यहाँ पे 2 बार 0 है, यहाँ पे 3 बार 0 है, यहाँ पे 4 बार 0 है ना। तो यहाँ पे कोई रेगुलरिटी सही से नहीं आ रही कि बार बार रिपीट हो रहा हो,
यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसी को बोलेंगे हम रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर को हम सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे हमको एक्सप्रेस करना पड़ता है। इसको तो एक्सप्रेस करने का एक तरीका बनाया गया है कि इसको मतलब बार लगा देंगे हम, है ना, इसको तो एक्सप्रेस करने का तरीका बताया गया है कि मतलब एक बार लगा देंगे काम हो जाएगा हमारा, लेकिन इर्रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं पता हम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर निकालेंगे। इर्रेशनल निकालने का मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। इसमें क्या करना है, जैसे 14 लिखा है, 28, इसके बीच में कुछ भी, यहाँ पे आप 16 भी लिख सकते थे, 16 0 16 00 16 000, ऐसे से लिखते चले जाते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 15 सिंगल 0 फिर 00, ऐसे से लिखा है वैसे ही। फिर यहाँ पे लिखा है √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, सो, है ना, जो √3 है वो इर्रेशनल नंबर है ना। √3 जो है वो यहाँ पे मैंने दिखाया भी आपको, इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या, है ना। √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो √3 वैल्यू होती है वो मतलब आगे डैश 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 करके आ जाती है, मतलब पूरी फिक्स नहीं आती सही से, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो √3 है, √5 है, √2 है, इन सबको हम लोग को इर्रेशनल प्रूव भी करना है। ये एग्जाम में आता है कि √2 को, √3 को, √5 को इर्रेशनल प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो उसको दिखा देंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बता दूंगा आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा मतलब डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, आपको केवल मैं ऊपर ऊपर पूरा चैप्टर समझा दूंगा यहाँ पे, कि पूरा चैप्टर मतलब समझ में आ जाए आपको क्या क्या करना है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर में आपको ये करना है कि √3 से इर्रेशनल नंबर प्रूव भी करना है। जैसे √3 करेंगे वैसे √2 भी कर लेंगे, √5 भी वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देन रैशनलाइज, लाइक किसी चीज़ को रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करना, जो रैशनल नंबर होते हैं वो अगर नीचे जो है रूट के फॉर्म में लिखे हैं, है ना, कोई भी नंबर है जो नीचे रूट के फॉर्म में लिखा है तो उसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है परमेयीकरण, है ना, परमेयीकरण कहते हैं उसको, कि परमेयीकरण करना, है ना। तो इसका परमेयीकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जो चीज़ आपकी नीचे लिखी हुई है ना, जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है उसी से हम आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैथ्स में ये होता है कि कोई भी नंबर है उसको ऊपर की उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना और नीचे उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो ऊपर और नीचे दोनों चीज़ कट जाती हैं और कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 2 से और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं रहेगा ना, कट के फिर से यही आ जाएगा वैसे। लेकिन इसको हम लोग को यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है, तो रूट में हमारा जो आंसर होता है उसको वैलिड नहीं माना जाता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो उस आंसर को हम वैलिड नहीं मानते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है उसी चीज़ को सेम सेम यहाँ लिख देंगे, √5 √3, और ऊपर भी और नीचे भी √5 √3। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ जो साइन है आपका प्लस का, उस साइन को चेंज कर देना। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको साइन को चेंज क्यों किया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, दोनों माइनस लगा दिया। साइन को चेंज इसलिए किया है क्योंकि डिनोमिनेटर पे अगर देखें हम ध्यान से तो यहाँ पे इसको मान सकते हैं ए, इसको मान सकते हैं बी, ए भी ए, ये भी बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, एक फॉर्मूला बन गया ना हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों मल्टीप्लाई करने पर एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, उसको लिखने से हमारा जो ये नीचे रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप देखिएगा। और जो ऊपर की कहानी है तो ऊपर तो वैसे रह जाएगी 2, और ऊपर क्या है √5 माइनस √3, ठीक है। नीचे वाला देखिए आप, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, जो है ए उसको ए लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, जो बी है बी लिख कर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ऊपर वाला ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√5 माइनस 2√3, ठीक है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे देखिए, तो यहाँ पे जो मैंने एक इसको माना था √5 को, तो यहाँ लिख देंगे √5, √3 को भी माना था, तो यहाँ से स्क्वायर से जो होता है रूट वो कट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा है 5 और यहाँ पे बचा है 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है ना, 5 माइनस 3 2 होता है। यहाँ से 2 को कॉमन ले ले, हम यहीं पर ऐसे रहने दिए होते तो फिर हमारा वैसे ही खत्म हो गया होता, ठीक है। यहाँ पे हमने फालतू में इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई ना करिए, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना करेंगे तो आसानी से कट जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे रहेगा, इस तरह से है, तो यहाँ से 2 से ये वाला कैंसिल हो गया। तो अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है 1, तो नीचे 1 हो सकता है, नीचे के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली 0 ना हो
और कोई रूट में ना आए। रूट में आएगा तो उसको रेशनलाइज करेंगे, वो भी कोई गलत नहीं है, रेशनलाइज करेंगे मतलब एक थोड़ा सा वैलिड आंसर लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हम रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लेकर थोड़ा समझा देता हूँ आपको हल्का सा। मान लीजिए इन्हीं दोनों नंबर्स को हमको प्लस करना है, तो क्या है ये रैशनल नंबर है, इनको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3/7 आंसर आ जाएगा, ऐड कर दिया। रैशनल नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना थोड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व करना थोड़ा सा हम लोग के लिए टफ बन जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सारा कुछ आपको एकदम से एकदम आसान लगेगा, मतलब जितना हो सकेगा उतना आसान बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। इसको तो ठीक है, ऐड, मल्टीप्लाई, वो सब डिवाइड वाइड जो भी है आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आपको ये आप समझ लेना कि आपका 50% जो मैंने वादा किया था आपका 50% खत्म करने का, तो वो 50% आप समझ चुके हैं चैप्टर को। आप देखिएगा, अपनी बुक को खोलिएगा, उसमें बुक में मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी आपको समझ में आएंगी ना। 50% आपको समझ में आएगा पूरा चैप्टर क्या क्या मैंने पढ़ाया। अब फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम रेगुलर रहेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास से हम रेगुलर रहेंगे, उसमें आपको समझाएंगे फिर कैसे कैसे मतलब आगे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। क्लासेस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, और हर क्लास ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस में हम अच्छे से समझने वाले हैं। पूरी घंटों भर की चीज़ें हैं उसको हम 10 से 15 मिनट में कवर अप करेंगे। ओके, तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।